अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड तमाम ख़बरें आपको सबसे पहले देने की कोशिश करता हूँ। चाहे वो चेयरमैन को नियुक्ति करने का मामला हो, चाहे 2459 वन प्लस मदरसे को अनुदानित करने का मसला हो, चाहे वो टीचर बहाली से रिलेटेड कोई अपडेट हो, सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर दी जाती है। और वो बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट ख़बरें आती है, जो भी तमाम वैकेंसीज़ जो भी आती है, सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। तो आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के ऑल के नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि आपको बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड तमाम ख़बरें आपको सबसे पहले मिल सके। जहाँ दोस्तों, ये ख़बर सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि सहायक उर्दू अनुवादक का मेंस का रिज़ल्ट आ चुका था, जो भी करीब 1 साल हो चुका है, और इस सिलसिले में बहुत सारे अभ्यर्थी इसके अंदर पास हुए थे। तो इसी क्रम में जो पास उम्मीदवार हैं, जिनकी शराइत पूरी हो चुकी है, जिन्होंने अपना मेरिट लिस्ट जो अभी जारी नहीं किया गया है, और जो भी अभ्यर्थी पास हुए थे, उन्होंने अपना दस्तावेज़ बीएसएससी के ऑफ़िस में जमा कर दिया है, और उन्होंने तमाम दस्तावेज़ उसके अंदर जमा करने के बावजूद उनको अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिली है। इसी क्रम में जैसा कि आप जानते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री ने अभी एक महीना पहले एक सभा की थी। उसके अंदर मुआविन उर्दू मुतरजम यानी सहायक उर्दू अनुवादक के कुछ अभ्यर्थी को उसके अंदर नियुक्ति पत्र बांटा गया था, लेकिन जो बच्चे को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिली है, वो काफ़ी परेशान है। इस सिलसिले में कुछ अहम अपडेट है जो मैं आपको इस पर देना चाहता हूँ। ये देखिए, मुआविन उर्दू मुतरजिम का एक आर्टिकल जो पेपर में छपा था, जिसके अंदर लिखा गया है, मुआविन उर्दू मुतरजिम की फ़ाइनल लिस्ट में इल्तिवा से उम्मीदवार काफ़ी परेशान है। मुआविन उर्दू मुतरजिम की फ़ाइनल लिस्ट अभी तक इल्तिवा है। यही नहीं, जिन उम्मीदवार ने दस्तावेज़ी शराइत पूरी की है, उनकी मेरिट लिस्ट भी लटका कर रखी गई है, जो सरासर गलत है। इसके अंदर यही कहा गया है कि जिन उम्मीदवार ने बीएसएससी को अपना पूरी दस्तावेज़ जमा कर दी है, और जिन्होंने जमा नहीं की है, तो जिन्होंने जमा नहीं की है उनकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। उनकी वजह से जिन्होंने जमा कर दिया है, वो भी उम्मीदवार अभी तक उसकी वजह से उनको भी अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिली है। जिसके अंदर कहा गया है कि उर्दू हल्का और मुस्लिम सियासी लीडरों से अपील है कि वह जल्द अज जल्द नायब वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला तक उनका दर्द पहुंचाए, जो और कम अज़ कम इन उम्मीदवार जो काउंसिलिंग में दस्तावेज़ी शराइत पूरी कर चुके हैं, जिनके साथ एनसीएल का कोई मसला नहीं है, उनकी फ़ाइनल लिस्ट जारी करके उर्दू डायरेक्टरेट भेजी जाए। ये तादाद 800 के करीब हो सकती है। इतनी बड़ी तादाद को उनके हक़ से रोकना मुनासिब नहीं है। वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला और वज़ीर अक़लियती उमूर ज़ाती मुदाखलत करके उर्दू के अहल उम्मीदवार के साथ इंसाफ को यकीनी बनाए। मुआविन उर्दू मुतरजिम के नताइज जारी होते हुए 3 माह हो गए हैं, और उनकी काउंसिलिंग भी 2 माह पहले हो चुकी थी, लेकिन अभी तक बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर ने फ़ाइनल लिस्ट जारी नहीं की है। बीएसएससी का कहना है कि अभी मामला कोर्ट में है, इसलिए ताख़िर हो रही है। लेकिन हकीकत ये है कि जिनके पास पुराना एनसीएल या पुराना वो उम्मीदवार कोर्ट गए, लेकिन जिन उम्मीदवार के साथ कोई मसला नहीं, यानी वो जनरल ज़ुमरे में आते हैं, जिनके पास फार्म भरने की आखिरी तारीख दिसंबर 2019 से पहले का ईडब्ल्यूएस, या जिनके पास ओबीसी एससी सर्टिफिकेट है, या ओबीसी एससी एसटी के पास 2019 से पहले, या उनके पास एनसीएल भी है, जिनके पास काउंसिलिंग में सब मौजूद है, उनके साथ कोई मसला नहीं है। कम अज़ कम उनकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट जारी करके उन्हें उर्दू डायरेक्ट भेज दिया जाए, ताकि उर्दू डायरेक्ट उस पर आगे की कार्रवाई शुरू कर सके। उनकी फ़हरिस्त में ताख़िर का कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि जिनके साथ एनसीएल या नए ओबीसी या नए ईडब्ल्यूएस का मसला नहीं है, उनका मामला कोर्ट में नहीं है। एनसीएल वगैरह पर फ़ैसला लेने पर बाकी उम्मीदवार की लिस्ट में बाद में जारी की जा सकती है, ताकि दूसरी की वजह से मेरिट लिस्ट आए बाकी लोग नुकसान न झेलें। ये मुतालबा इम्तिहान में कामयाब और काउंसिलिंग में तमाम दस्तावेज़ी शराइत पूरी करने वाले उम्मीदवार ने किया है। उन्होंने वज़ीर आला नीतीश कुमार, नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव से अपील की है कि वो इस मामले में मुदाखलत करके जल्द मेरिट लिस्ट जारी करवाकर तकर्रुरी को यकीनी बनाएं। अज़ीम इत्तेहाद का आज़म है कि वो बड़े पैमाने पर तकर्रुरियाँ करेंगी। इस सिलसिले में वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला पूरी तरह कोशा है, उन्हें जल्द अज़ जल्द मुआविन उर्दू मुतरजिम की तकर्रुरी को यकीनी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नौजवान इससे काफ़ी परेशान, काफ़ी उम्मीद है इनसे।
तो ये बहुत उम्मीदवार जो हैं, जो पास हो चुके हैं, जिनकी शराइत, जिन्होंने पूरा मुकम्मल डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है, तो वो काफ़ी परेशान है। लेकिन ये अब देखते हैं सरकार इसके ऊपर क्या फ़ैसला लेती है। और ये जो केस है वो अभी कोर्ट के अंदर भी है, कोर्ट से भी क्लीन चिट नहीं मिली है, इसी वजह से इसके अंदर थोड़ी देरी हो सकती है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसके अंदर अगर कोई भी अपडेट आता है तो इंशाअल्लाह मैं आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पहुँचा दूँगा। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।